हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने लिब्रे ऑफिस के लिब्रे राइटर का पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मेटिंग सिखाई थी, जिसमें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना, साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, सबस्क्रिप्ट कैसे लेते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कैसे लेते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट के स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शंस करेंगे। तो ये मैंने पहले से मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है। अब आप पूछेंगे ये क्या है बच्चे, ये एक कंप्यूटर का मैंने एसे टाइप किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलती हूँ कंप्यूटर का एसे लिख के लाओ, टाइप करके उसका प्रिंट निकालना है आपने, तो एसे लिख के आओ। तो आप ऐसे लिख रहे हो, बट गलती से क्या हो गया है कि आपने कंप्यूटर के स्पेलिंग जो है गलत लिख दिए हैं। ऐसे में COMPUTER लिख दिया है, और आपको पता नहीं है कि आपने कितनी बार गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे एक इसका फ़ायदा है कंप्यूटर का कि यहाँ पे क्या होता है कि रेड लाइन पहले से नीचे आ गई है। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो ये पहले ही बता देता है कि इसकी स्पेलिंग ये है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने जब ऑप्शन यूज़ करना है, उससे हम कैसे पता करेंगे कि हमने कितनी जगह, अगर जैसे यहाँ पे फिर आप इसको भी क्लिक करोगे, इसको भी क्लिक करोगे, जितनी बार भी होगा। अभी तो मैंने ये 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई 2-3 पेजेस का ऐसे होता, फिर आप उसमें कैसे करेक्शंस करते। तो उसमें करेक्शंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ फाइंड वाला बताती हूँ। फाइंड पे क्लिक किया, ये देखो ये नीचे आ गया लिखा हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने पहले से ही कंप्यूटर लिख दिया है, तो मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि मैंने ये कंप्यूटर वर्ड जो है कितनी बार गलत लिखा है। तो जो स्पेलिंग आपने लिखा है उसको टाइप कर लीजिए, CUMPUTER, ठीक है। ये आपने कितनी बार, अगर आप फाइंड ऑल करोगे, ये नीचे ऑप्शन है, फाइंड ऑल करने से आपको पता चलेगा पूरे मतलब कि 3-4 पेजेस है, सब में आपको ये हाईलाइटेड हुआ दिख जाएगा कि इतनी बार ये कंप्यूटर वर्ड आपने गलत लिखा है, स्पेलिंग इसके गलत लिखे हैं। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 बार आपने कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, यहाँ पे आपने ठीक लिखे हैं। तो अगर मैं ऐसे नहीं करती, अगर मैं 1 बाय 1 देखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी देख सकती हूँ। एक यहाँ पे गलत है, एक यहाँ पे गलत है, अगर ये स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे गलत है, देन यहाँ पे 2 3 4 5 है ना। प्रीवियस अगर देखना तो इससे उल्टे देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें आपने क्या किया, फाइंड किया। तो ये इजी है ना कि आपको पूरा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट वो वर्ड लिखा कि मैंने ये वर्ड कितनी बार गलत लिख दी है, तो आपको आसानी से पता चल गया कि ये 4-5 बार मेरे ये कंप्यूटर वर्ड जो गलत लिखा है। अब आप क्या करोगे, ये 3-4 पेजेस का जो ऐसे है उसमें 3-4 पेजेस के ऐसे में आप हर एक कंप्यूटर वर्ड पे जाके उसकी करेक्शन करोगे तो यही ना, बट नहीं, एक और ऑप्शन है इसमें, फाइंड एंड रिप्लेस। ये ऑप्शन क्या करता है, क्या फाइंड करना है आपने, पहले से आ गया क्योंकि इस पर हाईलाइटेड था, मैंने सर्च किया होता। फाइंड करना है आपने COMPUTER को, और उसको रिप्लेस करना है आपने COMPUTER के साथ, ठीक है। अगर तो आप रिप्लेस करोगे तो वो सिर्फ पहले वर्ड को ही रिप्लेस करेगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो वो क्या करेगा, जितना भी पैराग्राफ, जितनी बार भी वो लिखा गया होगा कंप्यूटर गलत, वो उसको रिप्लेस कर देगा। करके देखें, रिप्लेस ऑल, ठीक है, देन क्लोज। अब आप देखिए कंप्यूटर स्पेलिंग ठीक हो गए, कंप्यूटर के स्पेलिंग ठीक हो गए, यहाँ पे भी ठीक हो गए, ये तो ऑलरेडी ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक हो गए, यहाँ पे भी ठीक हो गए। तो ठीक है बच्चों, ये आपको ऑप्शन समझ में आया, फाइंड एंड रिप्लेस वाला आ गया। एक अब आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे लास्ट टाइम भी ये आया था, हेडर कुछ आया था, है ना। तो ये कैसे आता है बच्चे, हेडर एंड फुटर 2 चीज़ें होती हैं हमारे कंप्यूटर में। हेडर क्या होता है, जब हमें ऊपर हेडिंग देनी होती है, ज़रूरी नहीं है आपको कंप्यूटर यहाँ पे लिखना, आप यहाँ नीचे भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये हेडर और फुटर वाला ऑप्शन समझाना चाहती थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स तो देखी होंगी, है ना।
टेक्स्ट बुक्स में सबसे ऊपर साइड पे कुछ लिखा हुआ होता है, अलग अलग टेक्स्ट बुक पे अलग अलग चीज़ लिखी होती है। किसी किसी टेक्स्ट बुक पे, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स पे मोस्टली लिखा हुआ आता था अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th या अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th, या कभी कभी क्या आता है चैप्टर का नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो वो होता है, और वो आप देखोगे हर एक पेज पे रिपीट होता है। तो वो क्या होता है हेडर, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो दे दिया जाता है कि अगर आप 10 पेज लिखोगे, 15 पेज लिखोगे, 20 पेज लिखोगे, कुछ भी, क्योंकि जो बुक्स टाइप करते हैं वो भी तो ऐसे टाइप करते हैं, है ना। वो लिखते जाते। अब वो हर एक बुक के ऊपर थोड़ी ना ये भी लिखते जाते हैं अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th, टेक्स्ट बुक ऑफ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे हेडर अप्लाई कर देते हैं ऑटोमेटिकली। हर एक पेज पे वो अपना लेसन टाइप करते जाते हैं, और हर एक पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब खुद से ही वो लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो चैप्टर है, मतलब कि सॉरी, कि ये जो बुक है ये कौन सी बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर। उसके बाद ये नीचे होता है फुटर, ठीक है। अब आप देखोगे पेज नंबर लिखे हुए आते हैं, ठीक है, नीचे 1 2 3 4, या कभी कभी नीचे भी कुछ टाइप किया गया होता है। जैसे साइंस की बुक है फॉर एग्जांपल, यहाँ प्लस का साइन आप यूज़ करके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ स्पेस बार की से आगे कर लोगे, या टैब से भी कर सकते हो। टैब की स्पेस बार 1 अल्फ़ाबेट का स्पेस देगी, टैब 4 का देगी। तो क्या करोगे, साइंस लिख दोगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि हमेशा जब भी जैसे ये टाइप करते जाओगे आप, ठीक है, पूरी बुक आपने टाइप कर दी, ऊपर वो लिखा हुआ आएगा अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th, और नीचे लिखा हुआ आएगा साइंस, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया आपको हेडर फुटर के बारे में, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के बारे में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक नया ऑप्शन बताती हूँ, कट कॉपी पेस्ट। पहले मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कर दूँगी डिलीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बड़े सारे वेज है। पहला है कि मैंने माउस को यहाँ पे रखा और फिर उसे ड्रैग किया, लेफ़्ट क्लिक किया बच्चों, फिर उसको छोड़ दिया, एक ये हो गया, ठीक है। एक हो गया शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे और एरो की से इसको ड्रैग करोगे, ठीक है। ये मैंने पोर्शन जो है क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, दो ऑप्शन है, एक है कट, एक है कॉपी। कट का मतलब होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं हम फ़ोन का, मेरे पास मोबाइल है, मैंने बीच में मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, SD कार्ड इंसर्ट किया। मैं चाहती हूँ जो मेरी मोबाइल में डाटा है वो अब मैं डायरेक्टली सिर्फ मेमोरी कार्ड में रखूँ। तो मैं क्या करूँगी, फाइल्स को मूव करूँगी, है ना। तो वो होता है कट करना, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फाइल्स है वो मेरे मोबाइल में भी रहे और मेमोरी कार्ड में भी रहें। तो फिर मैं क्या करूँगी, उन फाइल्स को क्या करूँगी, कॉपी करूँगी। क्या करूँगी, कॉपी करूँगी। अब मैं आपको करके बताती हूँ। कट करने से क्या होता है, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से चली जाती है, बट कॉपी करने से ऐसा नहीं होता। जैसे ये है पोर्शन, मैंने इसे क्या किया, कट करने के लिए हम एडिट पे जाते हैं, सेलेक्ट कर किया ना पहले हमने, कट पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X, मतलब कंट्रोल की के साथ अपने X को प्रेस करना है, ठीक है। कट किया तो वो यहाँ से हट गई, ठीक है। बट हम ऐसे पेस्ट भी कर सकती हूँ, कट को आप पेस्ट भी कर सकते हो। और मुझे इसको कहाँ दोबारा से पेस्ट करना है, तो मैं फिर से एडिट पे जाऊँगी, पेस्ट पे क्लिक करूँगी और ये हमारे पास दोबारा आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ कट का, अपनी जगह से हट गई लेकिन दोबारा से जब पेस्ट किया तो वापस आ गई। फिर मैं इसको फिर से अगर अब कॉपी ऑप्शन यूज़ करूँगी, कॉपी किया बट अपनी जगह पे तो रही है, बट फिर मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी का मतलब जैसे पता ही है, कॉपीज बनना किसी चीज़ की, ठीक है। और कट का मतलब अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से उसे काट देना। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया। आज हमने कितने ऑप्शंस किए, फाइंड एंड रिप्लेस किया, हेडर फुटर किया, कट कॉपी पेस्ट किया। और कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज, कट की है Ctrl+X,
कॉपी की है Ctrl+C एंड पेस्ट की है Ctrl+V। एक मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, सेव करना। सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। सेव का भी देखो शॉर्टकट की आगे Ctrl+S, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से हम पाथ ले लेंगे कि मुझे कहाँ पे इसको सेव करना है। डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट्स पे करना है, डाउनलोड्स पे करना है, कहाँ पे करना है? लोकल डिस्क CDE जहाँ करना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स पे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डॉक्यूमेंट्स पे ही शो कर रहा है, मुझे यहीं पे करना है। अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँगी एसे ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है, .odt, तो वो अपने आप आपको शो होना शुरू हो जाएगा। सेव कर दूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन, तो वो सेव। देखो अब यहाँ पे ऊपर टाइटल बार पे नाम लिखा हो गया, आ गया एसे ऑफ कंप्यूटर .odt। ठीक है बच्चों, तो आज आपने सेव करना भी सीख लिया इसे, कितने सारे ऑप्शन हमने सीख लिए। तो अब आप ये ऑप्शन अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, और जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। चलो, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।